और मॉर्निंग प्राइम में बड़ी खबर, संजय सिंह को कल सुप्रीम कोर्ट ने जमानत देने का फैसला दे दिया, लेकिन उसकी शर्तें ट्रायल कोर्ट को तय करनी है। ऐसे में अभी तिहाड़ जेल में संजय सिंह की जमानत का कोई ऑर्डर नहीं पहुंचा है। ट्रायल कोर्ट में आज जमानत की शर्तों के साथ ऑर्डर तैयार होगा, इसके बाद ऑर्डर जेल जाएगा। दूसरी तरफ संजय सिंह को आज ILBS अस्पताल से डिस्चार्ज होना है। रूटीन चेकअप के लिए उन्हें वहां भर्ती कराया गया है। डिस्चार्ज होने के बाद तिहाड़ जेल भी जा सकते हैं और वहां अगर कोर्ट का आदेश दोपहर बाद तक पहुंचता है तो शाम तक संजय सिंह की रिहाई हो सकती है। अगर दोपहर बाद भी आदेश पहुंचा तो देर शाम 7 बजे उनकी रिहाई होगी, और अगर आदेश पहुंचने में देरी हुई तो कल भी संजय सिंह की रिहाई हो सकती है। यानी आज एक बार फिर उनकी रिहाई ना हो, ऐसे भी संभावना है कल रिहाई हो। हालांकि अब ये देखने वाली बात होगी कि आज क्या होता है। फिलहाल ILBS हॉस्पिटल में भर्ती है संजय सिंह। और इस बीच बड़ी खबर है संजय सिंह की जमानत को लेकर। थोड़ी देर में संजय सिंह का परिवार राउज एवेन्यू कोर्ट जाएगा, जहां संजय सिंह की पत्नी जमानती बॉन्ड भरने वाली है। उनकी पत्नी को 1-1 लाख के 2 बॉन्ड भरने हैं, क्योंकि संजय सिंह को 2 लाख के मुचलके पर ये जमानत दी जाएगी। तो कुछ ही देर में राउज एवेन्यू कोर्ट जाएगा संजय सिंह का परिवार, जहां उन्हें बॉन्ड भरने हैं। 1-1 लाख के 2 ये बॉन्ड्स हैं जो भरने हैं परिवार को, और 2 लाख के मुचलके पर फिर संजय सिंह को जमानत दी जाएगी। तो बता दें कि जो बड़ी खबर है वो ये कि संजय सिंह का परिवार अब से कुछ देर बाद राउज एवेन्यू कोर्ट पहुंचेगा। वहां संजय सिंह की जो पत्नी है वो जमानती बॉन्ड भरेंगी। उनकी पत्नी को 1-1 लाख के 2 बॉन्ड भरने हैं, क्योंकि संजय सिंह को 2 लाख के मुचलके पर जमानत दी जाएगी। जैसे कि आपको मालूम है, फिलहाल संजय सिंह ILBS हॉस्पिटल में भर्ती हैं। मानव यादव हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मानव, राउज एवेन्यू कोर्ट जाएंगे कुछ देर बाद परिवार के लोग संजय सिंह? पंकज, देखिए, संजय सिंह की पत्नी अनीता सिंह यहाँ से निकल गई हैं राउज एवेन्यू कोर्ट के लिए, और बाकायदा 2 लाख का मुचलके पर उनको जमानत बॉन्ड भरेंगी। और लेकिन उससे पहले ताज़ा अपडेट दे देता हूँ। तिहाड़ जेल की तरफ से यहाँ पर जो कैदियों को ले जाने के लिए वैन होती है वो यहाँ पर लगा दी गई है, और इसी वैन के जरिए जब उनका रूटीन चेकअप होता है संजय सिंह का, तो इसी वैन के जरिए उनको ILBS अस्पताल कई बार पहले भी लाया गया है। लेकिन इसके बीच में एक संशय ये बरकरार है कि अगर रिलीज ऑर्डर समय रहते तिहाड़ जेल प्रशासन के पास पहुंच जाता है तो ये संभव है कि उनको अस्पताल से ही रिहाई दे दी जाए संजय सिंह को। और अगर काफ़ी इसमें देर होती है तो ऐसे कयास भी लगाए जा रहे हैं कि उनकी रिहाई अस्पताल से संजय सिंह को पहले तिहाड़ जेल ले जाया जाए और उसके बाद जेल से उनको रिहा किया जाए। सारे जो प्रक्रिया है वो रिलीज ऑर्डर पर तय करेगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने बेशक जमानत दी होगी, लेकिन जमानत के बाद अगर आज रिलीज ऑर्डर नहीं मिलता तो उस सूरत में कहां रहेंगे संजय सिंह? देखिए, अगर रिलीज ऑर्डर नहीं मिलता है तो उनको तैयार ही रहना पड़ेगा, क्योंकि बेशक सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी हो, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट रिलीज ऑर्डर होगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि ट्रायल कोर्ट को ही सब कुछ तय करना है। और क्योंकि आपको याद होगा जुडिशियल कस्टडी भी ट्रायल कोर्ट ने दी हुई है और उसको चैलेंज किया था, तो सुप्रीम कोर्ट से बेल जरूर मिली है, लेकिन क्या दिशा निर्देश होंगे, ये सब कुछ प्रक्रिया, ये सब कुछ दिशा निर्देश ट्रायल कोर्ट को तय करने हैं। तो उस रिलीज ऑर्डर RO का इंतजार है तिहाड़ प्रशासन को भी, संजय सिंह के परिवार को भी, क्योंकि जैसे ही ऑर्डर पास होगा तो वो रिहाई की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो जाएगी। पंकज, बिल्कुल। और इस बीच आपको 2 तस्वीरें दिखाते हैं। संजय सिंह की पत्नी, मां और बेटी उनसे मिलने के लिए ILBS हॉस्पिटल पहुंचे, जहां संजय सिंह भर्ती हैं। उनका इलाज चल रहा है, रूटीन चेकअप हालांकि उनका चल रहा है। उन्हें आज करीब 11:30 बजे डिस्चार्ज करने की बात है। इसके बाद उन्हें तिहाड़ जेल ले जाया जाएगा, जहां कुछ औपचारिकताएं पूरी करने के बाद उन्हें छोड़ दिया जाएगा। लेकिन देखने वाली बात होगी कि क्या आज उन्हें रिलीज किया जाता है या फिर नहीं। तस्वीरें 2 देख रहे हैं आप। एक तस्वीर में जो आप देख रहे हैं, परिवार पहुंचा है संजय सिंह का मिलने के लिए ILBS हॉस्पिटल, जहां पर इस वक्त भर्ती हैं संजय सिंह। और अब देखना होगा कि आज क्या रिलीज ऑर्डर उनका होता है या फिर नहीं। और उधर संजय सिंह की जमानत पर उनकी पत्नी अनीता सिंह ने खुशी जाहिर की है। क्या कहा उन्होंने, जरा वो आपको सुनवा। अनीता सिंह जी हमारे साथ है। अनीता जी, करीब 6 महीने संजय सिंह अभी जेल में रहे और अब आज बाहर आ रहे हैं, तो आज क्या यहाँ से ही जमानत मिल जाएगी? क्या जानकारी आपको दी गई है या जेल से घर आएंगे? नहीं, अभी अभी हम कोर्ट जाएंगे। जो जमानत की पूरी प्रक्रिया है उसको हम पूरा करने के लिए अभी 10 बजे तक कोर्ट पहुँचेंगे। इसके बाद यहाँ से इनको डिस्चार्ज किया जाएगा। डिस्चार्ज करने के बाद तिहाड़ लेके जाएंगे, फिर वहाँ से वो 2 बजे या 3 बजे तक वहाँ से रिहाई हो जाएगी।
फिर इसके बाद आगे स्टेप मंदिर भी जाना है, फिर पार्टी ऑफिस जाएंगे। राजनीतिक कार्यक्रम भी आज है। कुछ कहा जा रहा है कि एक नया कैंपेन भी लॉन्च कर सकती है आम आदमी पार्टी। अब आम आदमी पार्टी नेता तो नहीं है, लेकिन एक वॉलंटियर तो अब रही है शुरू, हम देख रहे हैं। तो क्या जानकारी उसको लेकर है? नहीं, अभी पार्टी के द्वारा क्या आ रहा है अभी मुझे नहीं जानकारी है, लेकिन बस इतना पता है कि तिहाड़ से अभी हम पार्टी ऑफिस जाएंगे, जहाँ पे कार्यकर्ताओं को संजय जी संबोधन करेंगे कि उनका शुक्रिया करेंगे। और रही लड़ाई, तो लड़ाई अभी हमारी बहुत लंबी है और आगे लड़ते रहेंगे। और जो हमारे 3 भाई हैं अभी, अरविंद जी, मनीष जी और सत्येंद्र जैन जी, जब तक वो बाहर नहीं आ जाते हमारी खुशी अधूरी है। जब वो चारों आ जाएंगे, तीनों आ जाएंगे, तो चारों मिल के एक साथ हम लोग खुशी मनाएंगे। अभी हमारी खुशी अधूरी है। और संजय सिंह की जमानत पर आपके सौरभ भारद्वाज ने दावा किया कि संजय सिंह के खिलाफ एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के पास कोई सबूत नहीं है। संजय सिंह के खिलाफ कोई भी सबूत आपने नहीं दिया, ना पैसे का सबूत दिया। किसी आदमी ने 9 बार गवाही दी, संजय सिंह के बारे में नहीं कहा। 10वीं गवाही में आपने उस पर दबाव डाल के उससे कुछ कहलवा दिया, तो कोर्ट ने कहा ये कैसे हो सकता है। इसलिए ईडी ने लंच के बाद केंद्र सरकार से बात करके कहा कि हम इसका विरोध नहीं करेंगे, क्योंकि अगर विरोध करते और कोर्ट जमानत देती, जैसा कि कोर्ट ने पहले ही कह दिया था, तो ये पूरा का पूरा केस जो है हवा में उड़ जाता, पूरा का पूरा केस ही खत्म हो जाता। इसलिए सिर्फ अपनी इज्जत और इस केस को चलाए रखने के लिए ईडी ने उनकी जमानत पे सरेंडर कर दिया। और कल दरअसल हुआ क्या? सुप्रीम कोर्ट ने संजय सिंह को जमानत दे दी क्योंकि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने आप सांसद संजय सिंह की जमानत का विरोध ही नहीं किया। संजय सिंह को जमानत मिल गई और अब आम आदमी पार्टी के तेवर और ज्यादा तीखे हो गए हैं। दिल्ली के सीएम तिहाड़ जेल में हैं। ऐसे में आम आदमी पार्टी के संगठन का काम देखने वाले संजय सिंह के जेल से बाहर निकलने के बाद अब दिल्ली की राजनीति बहुत तेजी से बदल रही है। जैसा आर्ग्यूमेंट चला है उस आधार पे संजय सिंह के खिलाफ कोई सबूत नहीं। सत्य की जीत हुई है, इसलिए मुझे न्यायिक पे भरोसा था। संजय सिंह जी की जमानत ने साबित कर दिया कि आखिरकार जीत सत्य की ही होती है। आम आदमी पार्टी के लिए बहुत बड़ी राहत की खबर आई। संजय सिंह को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी है। जमानत मिलने के बाद ही आम आदमी पार्टी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और सत्य की विजय होने की दुहाई। दूसरी तरफ इसके पलटवार में बीजेपी ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बताया कि जमानत मिलने का मतलब ये नहीं कि घोटाला नहीं हुआ है और अब वो दोष मुक्त हो गए हैं। आम आदमी पार्टी का विरोध करने वालों की तरफ से एक बात लगातार कही जा रही थी कि मामला इतना संगीन है कि शराब घोटाले में अब तक किसी को जमानत नहीं मिल पाई है। लेकिन संजय सिंह के जमानत के बाद अब अलग तरह की राजनीति शुरू हो गई है। इस राजनीति की सारी परतें हम खोलने वाले हैं। 6 महीने से संजय सिंह जेल में थे। 4 अक्टूबर 2023 को संजय सिंह को ईडी ने गिरफ्तार किया था। मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में संजय सिंह की जमानत पर सुनवाई होनी थी। और मॉर्निंग प्राइम में अब बड़ी खबर केरल के वायनाड से है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज लोकसभा के चुनाव में अपना नामांकन दाखिल करने वाले हैं। लोगों को सरकारी गवाह बना करके झूठे आरोप लगा करके ये सारी गिरफ्तारियां की गई हैं। कल सुप्रीम कोर्ट में ये सारा सच सामने आया है। ये भारतीय जनता पार्टी की षड्यंत्र और तानाशाही की सबसे बड़ी हार है। कल उनके सभी साजिशकर्ताओं को मुंह की खानी पड़ी है। 6 महीने से आपने बार बार सुना होगा अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार क्यों किया। भारतीय जनता पार्टी के सारे नेता एक ही बात दोहराते हैं, 9-9 सम्मन भेजा, 9-9 सम्मन भेजा, 9-9 सम्मन भेजा। और अरविंद केजरीवाल पूछताछ के लिए नहीं आए, इसलिए उनको गिरफ्तार कर लिया गया। कल कोर्ट के सामने यह बात आई, संजय सिंह को एक भी सम्मन नहीं भेजा गया। अचानक बिना सम्मन भेजे ईडी संजय सिंह जी के घर में घुसी और 5-6 घंटे बाद उठा करके लेके चली गई। 6 महीने जेल में रखा।
और निकला क्या? कोई सबूत नहीं, कोई मनी ट्रेल नहीं, 6 महीने में कुछ भी नहीं मिला। कल ईडी के सामने बोलने के लिए, ईडी कोर्ट के सामने ईडी को बोलने के लिए कुछ भी नहीं बचा था। यह है इस पूरे केस की सच्चाई। और इसी तरह से षड्यंत्र करके हमारे सभी नेताओं को, और इसी तरह के षड्यंत्र करके दिल्ली के मुख्यमंत्री को भी बिना एफआईआर, बिना किसी आरोपी के आप मुख्यमंत्री को उठा करके आपने जेल में बंद कर दिया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के अंदर कल संजय सिंह जी की जो जमानत मिली है, उसने भारतीय जनता पार्टी के इस सारे षड्यंत्र का पर्दाफाश किया है। और ये एक बहुत बड़ी भारतीय जनता पार्टी को हार मिली है, उनके षड्यंत्रकारियों को एक हार मिली है। इसमें निश्चित रूप से जिस तरह से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को भारतीय जनता पार्टी ने गिरफ्तार करवाया, उसके बाद जिस तरह से रामलीला मैदान में पूरा देश इकट्ठा हुआ, दिल्ली के लोग इकट्ठे हुए, पूरे देश में इसके खिलाफ आवाज उठ रही है। कोई मुखर होकर के बोल रहा है और कोई अपने दिल के अंदर बोल रहा है कि यह ज्यादती हो रही है, अब तो बहुत ज्यादा हो रहा है अत्याचार, यह अन्याय और अत्याचार की पराकाष्ठा हो रही है। हर व्यक्ति के जुबान पर यही बात है आज। ये तो अब हदें सारी पार कर रही है, ये तो तानाशाही हो रही है। दुनिया के अंदर भी आज हमारे देश का नाम बदनाम हो रहा है। रामलीला मैदान की रैली के बाद आज भारतीय जनता पार्टी के षड्यंत्रकर्ता दबाव में, भारतीय जनता पार्टी के सारे साजिशकर्ता आज दबाव में, और आज उनको यह लगता है कि कहीं अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी उनके लिए भारी न पड़ जाए। क्योंकि आज पूरे देश के अंदर, अगर गांव, चट्टी, चौराहे से लेकर के दुनिया के अंदर आज अगर चर्चा हो रही है तो एक ही बात की हो रही है कि जिस मुख्यमंत्री ने लोगों के लिए अपने जिंदगी को समर्पित किया, काम किया, आखिर आज वो जेल के अंदर क्यों है? क्या उसके खिलाफ कोई सबूत मिला है? क्या उनके खिलाफ कोई सजा हुई है कोर्ट में? नहीं, निराधार, जिस तरह से संजय सिंह को निराधार केवल आरोपों के आधार पर तिहाड़ जेल में 6 महीने बंद रखा गया, उसी तरह से आज दिल्ली के मुख्यमंत्री को भी केवल आरोपों के, और आरोप लगाने वाला कौन है? आरोप लगाने वाले वो व्यक्ति हैं जिसको डरा करके, धमका करके भारतीय जनता पार्टी ने और केंद्र सरकार ने, मोदी सरकार ने जिस तरह से लोगों को डरा करके, धमका करके और बेवजह फर्जी बयानबाजी लिखवा करके और गिरफ्तारी की है। आज भारतीय जनता पार्टी में कल सुन रहा था, भाजपा के प्रवक्ता सारे एक बात कह रहे थे, देखो ईडी कितनी निष्पक्ष है, देखो संजय सिंह की जमानत मिल गई, ईडी निष्पक्ष है। आम आदमी पार्टी इस फैसले को अपनी नैतिक जीत के तौर पर देख रही है और यही वजह है कि संजय सिंह की जमानत के बाद आम आदमी पार्टी और बीजेपी नेताओं के तेवर और ज्यादा तल्ख हो गए हैं। पहले सत्येंद्र जैन जी को जेल में डाला, फिर मनीष सिसोदिया जी को जेल में डाला, फिर संजय सिंह जी को जेल में डाला, फिर अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार करके जेल में डाला। लेकिन आज संजय सिंह जी की जमानत ये बताती है कि आखिरकार जीत सत्य की ही होती है। एक बात तो स्पष्ट है कि आम आदमी पार्टी का एक तर्क या कुतर्क में कहूं कि ईडी विंडिक्टिव कार्रवाई कर रही है, वो खारिज हो गया। दूसरी बात, यदि इसी न्याय प्रणाली में बेल मिलना मतलब आम आदमी पार्टी के लिए दोषमुक्त हो जाना, बेल मिलना मतलब जश्न मनाना, बेल मिलना मतलब सारे आरोप के खारिज हो जाना, तो इसका मतलब आम आदमी पार्टी आज ये स्वतः स्वीकार रही है कि जो इनके बड़े से बड़े नेता है जिनको बेल नहीं मिली है, वो सब आज दोषी है ही। आम आदमी पार्टी के संगठन के लिए काम करने वाले संजय सिंह को जमानत लंबी जद्दोजहद के बाद मिल पाई है। 181 दिन के बाद यानी पूरे 5 महीने 29 दिन बाद
संजय सिंह को जमानत मिली है। लंच के पहले और लंच के बाद दो कार्रवाई पूरी हुई। पहले लंच के पहले कोर्ट ने यह कहा कि भाई जैसा आर्ग्यूमेंट चला है उस आधार पे संजय सिंह के खिलाफ कोई सबूत नहीं है, आप इस पे जो है इंस्ट्रक्शंस लेकर आइए और हमें बताइए कि आप क्या करना चाहते हैं, क्योंकि अगर हमने ऑर्डर में लिखा दिया कि इनके खिलाफ कोई केस नहीं बनता है तो आपके लिए ये नुकसानदेह हो सकता है।